हाय गाइस, डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 11 मार्च के करंट अफेयर को देखेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो इस कोट से हम लोग शुरुआत करेंगे मोटिवेशनल से। आज का जो करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी नगर निगम के चुनाव में कागजी मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किस नगर निगम चुनाव में दी है? किस राज्य ने? असम, केरल, मेघालय, सिक्किम। तो किसने दी? असम राज्य ने दी है। असम राज्य ने दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे आज के। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी IAFA का कमांडेंट किसे बनाया गया? वी चंद्रशेखर, राम गोपाल शर्मा, प्रद्युमन जोशी या VK तिवारी। तो किसको बनाया गया है? वी चंद्रशेखर को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वी चंद्रशेखर को बनाया गया है, शेखर को। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में इटली में आयोजित ग्रैंडी स्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन में किसे विजेता घोषित किया गया? ऑप्शन ए आर नारायण, आर प्रज्ञानंदन, SL नारायणन, पीयूष शर्मा। तो किसको किया गया है? SL नारायणन जी को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क पहल शुरू की है? तो किस बैंक ने की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। तो किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क पहल की शुरुआत की है? एक्सिस बैंक ने की है। किस बैंक ने? एक्सिस बैंक ने की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले करंट अफेयर पे चलेंगे आज के। हाल ही में US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन ए रीता शर्मा, ऑप्शन बी रिजवाना हसन, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी सीमा वर्मा। तो किसको किया गया है? रिजवाना हसन जी को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। हाल ही में वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिक लिमिटेड ने अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अनुबंधित किया है? मैरी कॉम, अवनी लेखेरा, ऋतु फोगाट या हिमा दास। तो वैश्विक फार्मा ने, किसने? वैश्विक फार्मा ने ल्यूपिक लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? मैरी कॉम को बनाया। किसको? मैरी कॉम को बनाया। आगे देखेंगे। हाल ही में किस ओलंपिक चैंपियन ने पोल वॉल्ट में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? सर्गेई बुबका, टूरून रेनाल्ड लेवलिन या आर्मड गुस्ताव डुप्लांटिस। तो किसने बनाया है? आर्मड गुस्ताव डुप्लास्टिस ने बनाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की? तो मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा किसने की? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो किसने किया है? हरियाणा ने किया है। किसने किया है? हरियाणा राज्य ने किया है मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा हाल ही में। हाल ही में केंद्र सरकार ने सेबी के बोर्ड में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की है? यानी सेबी के बोर्ड में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की है? 1, 2, 3, 4। कितने की है? 2 सदस्यों की नियुक्ति की है केंद्र सरकार ने सेबी के बोर्ड में। अगला करंट अफेयर है हमारा। हाल ही में दुनिया भर में नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च, 9 मार्च, 10, 11। तो किस मार्च को? 9 मार्च को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। अगला करंट अफेयर है। हाल ही में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की गई?
सोनीपत, नोएडा, जामनगर, जयपुर। तो कहाँ की गई? जामनगर में की गई है। कहाँ पे? जामनगर में। हाल ही में किस म्यूचुअल फंड ने महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी शुरू की है? तो किस म्यूचुअल फंड ने की? HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड या रिलायंस म्यूचुअल फंड? तो किसने की? HDFC म्यूचुअल फंड ने की है। हाल ही में DCDAC ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस IIT संस्थान में परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन करके स्थापित किया गया? किस IIT संस्थान में परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया गया और उसको स्थापित भी किया गया? किस IIT में? IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT मुंबई, IIT मद्रास। तो कहाँ पे? IIT रुड़की। IIT रुड़की हो जाएगा वही ऑप्शन। अगले करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में UPI के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा सेबी ने 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? UPI के माध्यम से अगर सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा जो है वो सेबी ने क्या किया है? 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 लाख कर दिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, केरल सरकार ने? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। किस सरकार ने? दिल्ली सरकार ने। करंट अफेयर पे चलेंगे आज के। हाल ही में किस सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई कौशल्या मातृत्व योजना। तो छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना शुरू की गई? कौशल्या मातृत्व योजना। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बन गए? अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, रमेश चौधरी, गौतम गंभीर। तो कौन बन गया? अनुराग ठाकुर जी। डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? नेपाल, उज्बेकिस्तान, चीन, रूसिया। तो डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक सैन्य अभ्यास है, भी हो जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। पंजाब सरकार ने 21-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? 2,98,000, 3 लाख। तो 1,68,015 करोड़ पास किया है बजट 21-22 के लिए। तीरथ सिंह रावत किस राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में? सर 10वें मुख्यमंत्री कौन थे? कहाँ के? तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के थे। कहाँ के? उत्तराखंड के 10वें CM थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना या आयुष्मान भारत योजना? तो अगर गोल्डन कार्ड बनाने की जो अभियान शुरू की गई वो आयुष्मान भारत योजना के तहत की गई है उत्तर प्रदेश में। अगले करंट अफेयर पे चलेंगे। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों, सहायता हेतु हाल ही में जारी हेल्पलाइन नंबर निम्न में से क्या? 132, 37, 39 या 131? तो 139 है हेल्पलाइन नंबर। क्या है? 139 शुरू की है। हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के लिए बीमा कानून 1938 में संशोधन की मंजूरी दी है?
तो वो दी है 74% बढ़ाने की मंजूरी दी। G7 के कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो जर्मनी के द्वारा किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बीकानेर में हुआ है, राजस्थान के बीकानेर में। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा से संबंधित मुख्य तत्व कुछ। हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़ है। हरियाणा की जो स्थापना है 1 नवंबर 1966 में हुई है। 1 नवंबर 1966 में हुई है। लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें, विधानसभा की 90 सीटें हैं। उच्च न्यायालय जो है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य अभयारण्य हरियाणा है। सुल्तानपुर झील अभयारण्य और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? हरियाणा में है। प्रमुख लोक नृत्य हरियाणा का भांगड़ा और गिद्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। भारत का पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहाँ संपन्न हुआ? हंसा एनजी का जो ट्रायल है वो पुडुचेरी में संपन्न हुआ है। रूस से गैस, तेल और कोयले के आयात पर किस देश ने रोक लगाया है? तो रूस से जो गैस और तेल कोयले के आयात पर अमेरिका ने रोक लगाया है। किसने रोक लगाया? अमेरिका ने। अमेरिका यूएसए, राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और रूस पे रोक लगाया तो रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और संसद का नाम ड्यूमा है। रूस के संसद का नाम ड्यूमा। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो DN पटेल जी हुए हैं। कौन हुए हैं? दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष DN पटेल जी हुए हैं। फैटअप के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो T राजा कुमार जी हुए हैं। T राजा जी हुए हैं। फैटअप का फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है फुल फॉर्म? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना जो है 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। सुपर कंप्यूटर परम गंगा को किस संस्थान में स्थापित किया गया है? IIT रुड़की में किया गया है। भारत की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की सैन्य मुद्रा में मूर्ति 100 फीट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बोध गया बिहार में बनाया जा रहा है भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है। भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज बिहार के राजगीर में बनाया गया। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी कहाँ? पटना में स्थापित किया जाएगा और बिहार की राजधानी पटना। समर्थ अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो समर्थ जो अभियान है, समर्थ अभियान को शुरू किया है MSME मंत्रालय ने शुरू किया है। अगले करंट अफेयर पे चलेंगे। तो भगवान बुद्ध की जो अभी नेक्स्ट देखें हम लोग, बोध गया बिहार में। बिहार से संबंधित मुख्य तत्व कुछ। बिहार की राजधानी पटना। बिहार का जो स्थापना है 22 मार्च 1912 में हुआ था। लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 243 सीटें और उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय। राष्ट्रीय उद्यान वन्य अभयारण्य बिहार, कैमूर वन्य अभयारण्य और वाल्मीकि वन्य अभयारण्य का टाइगर रिजर्व। बिहार का जो लोक नृत्य है छऊ है, विदेशिया है, जटजटिन है और बघई है। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।
बिहार में कुछ जीआई टैग मिला है। जीआई टैग सिलाव खाजा को, शाही लीची को, मखाना को, जर्दालू आम को, मधुबनी पेंटिक को और करतनी चावल को क्या है जीआई टैग मिला है।